तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 5 को, जिसका नाम है भाई न्याय। यानी दोस्तों आज की वीडियो में समझने वाले हैं हम जस्टिस के बारे में। और दोस्तों ये वाला जो यूनिट है, यानी ये वाले जो चैप्टर है हमारी इस वाली बुक से है, जिसका नाम है भाई BPSC 131। दोस्तों ये इग्नू के फर्स्ट ईयर के बच्चों का कंटेंट है। ठीक है, आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में भी देख लिया होगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक क्या है। तो आज की वीडियो में समझेंगे भाई न्याय के बारे में। तो भाई जो न्याय वर्ड है, न्याय वर्ड भी जिस तरह से हमने और प्रीवियस ईयर वीडियो में देखा है, जिस तरह से हमने समझा था पीछे वाली वीडियो में समानता, उससे पहले समझा था हमने स्वतंत्रता, और ये हमारा अगला टॉपिक है जो कि हमारा न्याय, यानी न्याय सॉरी, न्याय जो होता है हर के किसी के लिए क्या है, जरूरी होता है। मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य क्या समाज में रहता है, और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ हाई पावर के जो लोग होते हैं वो अपने से कमजोर वर्ग के लोगों को हमेशा दबाते रहते हैं। तो जिन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा होता है, ठीक है, जिन जिन लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा होता है, ठीक है, सामाजिक शोषण हो रहा होता है, या फिर मेंटली शोषण होता है, या किसी प्रकार का अगर शोषण होता है, तो ऐसे बंदों को क्या चाहिए भाई, न्याय चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग समझ गए कि न्याय, और बाकी समझ लेते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन के थ्रू न्याय को, ताकि जो ये वाला टॉपिक है हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो भाई, न्याय क्या है? न्याय समाज में सही और गलत, सही और गलत यानी सही, उचित और निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, न्याय का मतलब होता है कि समाज में सही और उसके बाद में समाज में जो भी उचित व्यवस्था है, यानी जो सबसे हाई क्लास है, उसके हिसाब से उचित व्यवस्था निर्धारित करनी है, जिससे कि समाज में किसी प्रकार की कोई भी विडंबना ना खड़ी हो, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें संसाधनों से वंचित रखा जा रहा है, या हमारी कदर नहीं हो रही है। ठीक है, और जो भी न्याय होता है, न्याय कैसा, निष्पक्ष होना चाहिए। यानी निष्पक्ष न्याय वो न्याय होता है जहाँ पर किसी भी पक्ष को, ठीक है, बढ़ावा नहीं दिया जाता है, चाहे वो पक्ष हो या फिर वो विपक्ष हो। ठीक है, यानी न्याय ऐसा होना चाहिए जो कि निष्पक्ष हो, यानी वो किसी भी पक्ष में नहीं है। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, इसी को हम कहते हैं निष्पक्ष न्याय। ठीक है, जो कि आजकल के टाइम में थोड़ा मिल पाना मुश्किल है, बट मिल जाता है। ठीक, स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा बहुत। देखो, जहाँ हर व्यक्ति को उसका अधिकार और हक मिले तथा किसी के साथ अन्याय या भेदभाव ना हो। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समाज में क्या है, किसी प्रकार का कोई भी अन्याय ना हो और किसी के साथ भी और कोई भी भेदभाव ना हो। भेदभाव का मतलब ये है कि जब लोगों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ठीक है, जाति के आधार पर, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, इसके अंदर फिर जो भी SC ST कम्युनिटी की जो जाति है, या फिर OBC की जो जाति है, अब इनके साथ क्या है कि अलग भेदभाव किया जाता है कि आप ये हो, आप इतने पिछड़े वर्ग से आते हो, आप आदिवासी समुदाय से हो। फिर उसके बाद में नस्ल के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, और उसके बाद रंग के आधार पर भी भेदभाव करते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं, सामाजिक जो लोग हैं वो देखते हैं कि आपका गोरे हो, काले हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें भेदभाव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और लोग पहले के समय में इतना गंदा था ये सारा सिस्टम, लोग इतना भेदभाव करते थे कि जो निचली कम्युनिटी के जो लोग होते थे उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे, और उनकी अगर परछाई अगर हमारे ऊपर अगर पड़ जाती थी, ठीक है, यानी उस समय के लोगों के ऊपर अगर पड़ जाती थी, तो क्या, नहाने जाते थे दोबारा। ठीक है, तो ये इस तरह का भेदभाव पहले इस तरह इतने लेवल का था। ठीक है, चलिए समझते हैं कि प्लूटो के द्वारा, प्लूटो जो है एक शख्स है जो कि न्याय के ऊपर अपनी डेफिनेशन देते हैं। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, ये न्याय का क्या अर्थ है, ये जो प्लूटो हैं बताते हैं, न्याय का अर्थ है कि समाज का हर व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य ईमानदारी से करे। ठीक है, जो भी समाज है, किसी भी समाज में जो भी लोग रहते हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी से करें, ठीक है, और समझदारी के साथ काम करें, किसी को भी आर्थिक नुकसान ना पहुंचाए, किसी को भावनात्मक नुकसान ना पहुंचाए। यही क्या है, न्याय है। मनुष्य कब, एक मनुष्य क्या है, सुख में रह रहा है, एक मनुष्य हमेशा दुख में रह रहा है, तो दुख रहने का रीजन या तो ये इसका खुद का हो सकता है, और अगर ये खुद का अगर रीजन नहीं है तो उसके बाद जो सुखी वर्ग है वो हमेशा इनके ऊपर क्या, प्रेशर बनाते रहते हैं। ठीक है, कि ऐसा करो वैसा करो, तो इनके जो जो भी इनको मिलना चाहिए वो क्या करते हैं, ये इधर वाले लोग पूरा खा पी के ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद में जो इनको संसाधन सरकार इनके लिए भेजती है, ठीक है, जो हाई क्लास होता है, ठीक है, जो भी आज के टाइम में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऊपर से पैसे आते हैं तो नीचे आते आते तक वो घिसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतना घिस जाते हैं कि जो भी मध्यम वर्ग है, ठीक है, उनको तो उतना पैसा मिल भी नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों,
और आप समझ गए होंगे कि न्याय न्याय क्या होता है। न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, ठीक है, समाज में। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जहाँ पर वो समाज में हिल मिल करके रहे, ठीक है, आपस में। यही क्या है, न्याय है। न्याय क्या है, किसी के पक्ष में ना हो, ठीक है। न्याय हमेशा क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि न्याय के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। न्याय के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे कि होता है हमारा एक सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस। जो न्याय का पहला प्रकार है भाई हमारा सामाजिक न्याय। अब मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अब समाज में क्या है कि भेदभाव वगैरह भी होता है, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता है, या फिर उनके साथ अलग प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, विडंबनाएं लोगों ने मान रखी हैं, अपने माइंड में पहले से रूढ़िवादी धारणाएं सेट कर रखी हैं कि ये लोग हैं। तो ऐसे लोगों को क्या हमेशा पीछे धकेला जाता है। ये तो इतना इतना पीछा वर्ग है, ठीक है, इतना पिछड़े हुए लोग हैं, और उसके बाद इनको और पीछे धकेलते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार होता है, ठीक है। तो ऐसे अत्याचार से बचने के लिए ही हमारे जीवन में आता है सामाजिक न्याय, जहाँ पर समाज में जिस तरह से सभी के सभी लोग रहते हैं, उस तरह से पिछड़ा वर्ग है, ये भी तो समाज का एक हिस्सा है, ये भी तो इसी भूमि का ही पार्ट है। तो इनको भी क्या समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। और ये लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमेशा इनको दबाते सताते रहते हैं, और इनके जो भी संसाधन इनको मिलने चाहिए हमेशा इनसे वंचित रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे सॉरी, इसलिए जो पिछड़े वर्ग हैं इनको क्या है, सामाजिक न्याय की आवश्यकता हो जाती है। तो आप लोग समझ गए कि सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय वह न्याय होता है जहाँ पर समाज में रह करके किसी भी मनुष्य को कोई भी प्रकार की सामाजिक आपत्ति ना पड़े, ठीक है, कोई भी सामाजिक इशू ना हो, ठीक है। जैसे कि समाज में बोलने उठने का, ठीक है, यानी कोई सी व्यक्ति के ऊपर अगर लांछन लगाया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है कि आप बोलने के लायक नहीं हो, आप ये हो, जबकि योग्यता है उसके अंदर, वो काम करने की योग्यता रखता है अपने अंदर, लेकिन फिर भी उसको पीछे घसीटा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जाति नीची है, या वो काला है, या फिर किसी और प्रजाति का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सामाजिक न्याय, जहाँ पर सामाजिक न्याय ये है कि समाज में लोगों को रहने के लिए एक नई एक इच्छा देता है, ठीक है, एक नई एक अंदर से शक्ति प्रोवाइड करता है, इसी को हम कहते हैं भाई सामाजिक न्याय। अगला न्याय है जो कि हमारा भाई आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय आज के समय में और पहले प्राचीन समय से ही जितना ज़्यादा मुख्य बना रहा है, क्योंकि किस मनुष्य क्या है कि सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए हमें क्या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि जो रोटी कपड़ा मकान, ये तो सारी हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी बेसिक नीड है वो तो हमें चाहिए, और वो सारी बेसिक नीड हमारी कब पूरी होंगी, जब हमारे पास आर्थिक रूप से संपत्ति रहेगी, यानी हमारे पास थोड़े बहुत पैसे रहेंगे, तभी तो जाकर के हमारे पास आर्थिक न्याय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आर्थिक न्याय की बात करें, जैसे कि कोई कंपनी है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, यानी दो कैंडिडेट जाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट नंबर ए और उसके बाद में कैंडिडेट बी, और इनका जो बॉस है, यानी ये इनका बॉस है सी, ठीक है, इनका जो बॉस है ये है सी, और ये दोनों जो बंदे हैं इसकी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए। जो ये है ये हाई क्लास का बंदा है, ठीक है, ए वाला, और जो बी वाला है ये थोड़ा नीचे कास्ट का है। तो जो इनके जो बॉस हैं, वो बॉस क्या कर रहे हैं, दोनों सेम काम करेंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको पैसे दे रहे हैं वो भी कम दे रहे हैं, ठीक है। दोनों से काम सेम लिया जा रहा है, लेकिन पैसे क्या दिए जा रहे हैं, कम। तो इसके साथ क्या आर्थिक न्याय हो रहा है? नहीं, इसके साथ क्या हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है। जो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी भाई ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा इशू वगैरह हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर ए को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसी काम को, ठीक है। काम भी दोनों बंदे सेम करते हैं, ए और बी दोनों काम जो है सेम करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा जल्दी पैसे मिल जाते हैं और उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो क्या जो बी पार्ट है, यानी जो बी या जो बी वाला जो आदमी है, क्या इसके साथ न्याय हो रहा है? इसके साथ आर्थिक न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, जहाँ पर इसको जो चीज़ें उसकी योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, जितने पैसे उसके योग्यता के आधार पर, उसकी एबिलिटी के आधार पर उसको मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ हो रहा है आर्थिक अन्याय, ठीक है। आर्थिक न्याय कब मिलेगा, जब दोनों प्राणी को क्या इक्वल समझा जाए, ठीक है, दोनों के साथ क्या समानता का बिहेवियर किया जाए, ठीक है। और चलिए समझते हैं हम राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय वह न्याय होता है जहाँ पर हम राजनीति में अंदर जाने की बात करते हैं, या फिर राजनीति का हम इस तरह से भी समझ सकते हैं राजनीतिक न्याय, जैसे कि दो कैंडिडेट हैं, फिर से मान लेते हैं कि इस बार हमारे पास है डी और उसके बाद में ई, ठीक है। जो डी वर्ग है, ठीक है, जो डी वर्ग है, अब इन्होंने क्या करा है,
अब इनको क्या है, राजनीति में जाने के लिए यानी वोट देने का अधिकार इनको मिल जाता है भाई 18 साल के हो, ठीक है। जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो इन जो डी कैंडिडेट है ये वोट देने का इनको अधिकार प्राप्त मिल जाएगा। और भी राजनीतिक चीज़ें होती है जो कि ये सारी की सारी कर लेंगे। लेकिन जो ई वर्ग है, ठीक है, जो ई वर्ग है अब इनको क्या पिछड़ा रखा जाता है, इनको क्या यार इनको पीछा रखा जाता है। तो जब इनको पीछे रखेंगे तो यहाँ पर क्या राजनीतिक न्याय हो रहा है, जो इनको अधिकार 18 साल की एज में मिल जाते हैं और इनको भाई मिलने हैं 25 साल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई पूरा 7 साल का गैप देखने को मिलता है। तो ये क्या राजनीतिक न्याय है? नहीं है। राजनीतिक न्याय क्या है? जहाँ पर राजनीतिक यानी जो भी राजनेता है, ठीक है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी व्यक्ति को बराबर अगर समझे तो ये क्या है? राजनीतिक न्याय है, ठीक है। और राजनीति भी क्या है? एकदम सही होनी चाहिए, देश के हित में होनी चाहिए, लोगों के हित में होनी चाहिए। ठीक है भाई। और यहाँ पर देखो कानूनी न्याय, आज के समय में क्या है, कानून का जो पावर है काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो कानून का जो न्याय है, ठीक है, जो कानूनी न्याय है कि कानून यानी किसी को भी मजहब देख करके, किसी की जाति देख करके, किसी की नस्ल देख करके न्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, या फिर वो राजनीतिक न्याय हो, या फिर कानूनी न्याय हो, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर इसके न्याय के प्रकार। दोस्तों चलिए अब समझते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारे न्याय के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, न्याय के सिद्धांत। तो न्याय का पहला सिद्धांत देखो क्या है? समानता। न्याय किस पे फोकस करता है? समानता के ऊपर, यानी जितने अवसर इस वाली पार्टी को मिलने हैं उतने ही अवसर इस वाली पार्टी को भी मिलने चाहिए। यानी एक इधर गाँव है, एक इधर गाँव है, दोनों सरकार क्या कर रही है, दोनों में गैस चूल्हा बांटना है उसको। इधर वाले में तो गैस चूल्हा प्रोवाइड कर दिया लेकिन इधर वाले में ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या समानता देखने को मिलती है? नहीं, इनको क्या पीछे कर दिया है। जो भी अवसर सरकार प्रोवाइड करती है या जो भी जो भी चीज़ें होती हैं तो दोनों को क्या करना है? समान अवसर देने हैं, ठीक है। या कुछ भी अगर एक्टिविटी अगर होती है तो दोनों को क्या रखना है? समान रखना है, इक्वल रखना है। तो ये क्या है? न्याय का सिद्धांत हो गया, ठीक। और उसके बाद है स्वतंत्रता। क्या हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में उतनी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। और जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, आवाजाही का गमन हो सके, ठीक। ये हो जाती है हमारी स्वतंत्रता, जो भी क्या है न्याय का भाई सिद्धांत होता है। और देखो भाई निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब ये है कि जो भी न्याय हो रहा है वो कैसा निष्पक्ष होना चाहिए, ना तो वो ए के पक्ष में हो ना ही वो बी के पक्ष में हो, ठीक है। न्याय कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए ना, जितना हम इसको समझ रहे हैं उतना ही हम इसको भी समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर अधिकारों की रक्षा। अधिकारों की रक्षा कब हो पाएगी? जब हमारा कानून सशक्त होगा, जब हमारा कानून मजबूत होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो अधिकारों की रक्षा कौन करता है? प्रशासन करता है, सरकारें करती हैं, ठीक है। तो जब हमारे अधिकारों की रक्षा होगी तो ये भी क्या है? न्याय का ये एक सिद्धांत है, यानी न्याय का एक पार्ट है। इन्हीं सिद्धांतों के बेस पे ही न्याय हमेशा होता है, ठीक है। समानता के बेस पे, अधिकारों की रक्षा के बेस पे, या फिर हम बात करें ये स्वतंत्रता और निष्पक्षता के ऊपर, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं अगला टॉपिक। मैं आशा करता हूं कि अब तक हमारे जो भी 2-3 टॉपिक हुए हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो देखो भाई न्याय और कानून। अब न्याय और कानून के बीच में क्या कुछ डिफरेंस होता है, और ये दोनों चीजें हैं राजनीतिक विज्ञान की क्या है? विषय है राजनीतिक विषय के क्या है? कि विषय है। देखो न्याय और कानून राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय है। दोनों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखना है। दोनों का काम क्या है? कि समाज में न्याय भी बना रहे और जो समाज में जो कानूनी व्यवस्था है वो भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, ताकि जो भी सामाजिक लोग हैं, जो भी आदमी रह रहे हैं सोसाइटी में, वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे किसी की भूमि पर या किसी के घर पर, या किसी भी प्रकार की ऐसी विडंबनाएं, ठीक है, ना खड़ी करें जिससे कि प्रशासन को हानि हो, वहाँ जो सोसाइटी में लोग रह रहे हो उनको दिक्कत हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, न्याय और जो कानून दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों का अर्थ पूरी तरह से क्या है? समान नहीं होता है। न्याय और कानून दोनों काम करते हैं भाई सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो पूरी तरह से सेम नहीं होता है। चलिए अब समझ लेते हैं हम न्याय का अर्थ, ठीक है। उसके बाद समझेंगे हम कानून का अर्थ। देखो न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ, तो न्याय का मतलब है कि समाज में निष्पक्षता, ठीक है। समाज में क्या होनी चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में स्वतंत्रता, और उसके अंदर उचित व्यवहार, यानी सभी के साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, यानी किसी की भी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, किसी की अभिव्यक्ति को
यानी हानि ना पहुंचे, यानी जो भी कोई काम करना चाहता है वो आराम से दिल खोल करके काम कर सके, ठीक है, उसको किसी प्रकार की आपत्ति ना हो। और जब हर व्यक्ति का उसका अधिकार और हक मिलता है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं न्याय। यानी जो भी समाज में व्यक्ति रहते हैं, जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, अगर उनको उनके अगर अधिकार मिल जाते हैं, उनको जो भी उनके जीवन जीने का जो भी सिद्धांत है वो अगर मिल जाता है, तो इसी को हम कहते हैं न्याय। यानी जो भी उनकी जो बेसिक नीड है उनको अगर पूरा अगर फुलफिल हो जाती है तो हम ऐसी स्थिति को कहते हैं मैं न्याय। चलिए दोस्तों, आप समझ लेते हैं हम कानून के बारे में। तो कानून का क्या अर्थ होता है, ठीक है। कानून का अर्थ हम समझते हैं तो कानून वह नियम है, ठीक है। कानून में क्या होते हैं, कानून वह नियम और व्यवस्था है। क्या है, व्यवस्था है जिसे राज्य बनाता है। कौन बनाता है, जिसे राज्य बनाता है, यानी हमारा देश बनाता है और हमारी सरकारें बनाती हैं, ठीक है। और जो ये कानून बनते हैं कब बनते हैं, लोगों की हित में बनते हैं। जो भी कानून बनता है लोगों के हित में बनता है, लोगों के लिए बनता है, ठीक है। जैसे कि कानून अगर नहीं होगा अगर सोसाइटी में, तो लोगों के अंदर डर नहीं रहेगा। अगर डर अगर नहीं अगर रहा तो उसके बाद कहीं पर भी कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो भी मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहेगा तो उसका टूट फूट तो करे टूट फूट तो करेगा ही, ठीक है। तो जैसे मानना सभी नागरिकों के लिए क्या है, जरूरी होता है। जो भी सरकारें, ठीक है, जो भी राज्य है हमारे लिए कानून बनाता है, ठीक है, वो हर किसी के लिए क्या है, मानना आवश्यक है, हमेशा जरूरी रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समझते हैं अगला टॉपिक। यानी थोड़ा भी रहता है, यानी यदि कोई कानून को अगर कोई तोड़ता भी है, ठीक है, अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उसको क्या मिलता है, दंड मिलता है, ठीक है। तो कानून को अगर कोई तोड़ता है तो उसको दंड मिलता है और दंड दिया भी जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कानून है, ठीक है, कोई वो नहीं है रस्सी वगैरह की आया और उसके बाद काट दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं इसको, न्याय और भेदभाव। न्याय के बारे में हमने अभी समझ लिया कि न्याय वह स्थिति होती है जहाँ पर लोगों को समानता के बेस पे, ठीक है, और उचित व्यवहार उनके साथ किया जाए। जो भी न्याय हो रहा है निष्पक्ष न्याय हो, ये इसी को हम कहते हैं न्याय, ठीक है। जहाँ पर लोगों को जीवन जीने का अधिकार मिल जाए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं न्याय। चलिए दोस्तों, न्याय तो हमें पता चल गया। अब हम समझते हैं भेदभाव क्या होता है, ठीक है। तो देखो, भेदभाव दोनों शब्द क्या है, राजनीति व समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों शब्द जो है, चाहे वो न्याय हो या फिर भेदभाव हो, दोनों ही शब्द जो है हमारे किसे, राजनीति से, ठीक है, राजनीति और समाज से जुड़े हुए हैं। और देखो भाई, भेदभाव का क्या अर्थ होता है, तो भेदभाव किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। भेदभाव का मतलब होता है भाई किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, चाहे उसकी कास्ट के बेस पे या उसके रिलीजन के बेस पे, यानी धर्म के बेस पे, या उसकी जो भी वो उसकी जगह को देख करके, या फिर भूमि जो भी जहाँ से वो आता है, उसका नस्ल हो गया, उसकी कौम हो गई, उसके रंग हो गए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, भेदभाव का एक जरिया है जिनके बेस पे आज के समय में लोग भेदभाव करते हैं। भारत में तो हमेशा चलता रहता है जातिवाद और धर्मवाद, ठीक है दोस्तों। और भी अदर कंट्री में ये चीज़ें अलग अलग हैं, कहीं पर रंग के बेस पर ये सारी चीज़ें होती हैं, कहीं नस्ल के बेस पे ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको कहते हैं भाई डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, वितरणकारी न्याय। वितरणकारी न्याय यानी वितरणकारी नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम क्या समझेंगे, न्याय है, ठीक है। न्याय, न्याय किसके ऊपर है, वितरण के ऊपर, यानी जो भी संसाधन है उनका किस प्रकार के, यानी किस प्रकार से वितरण किया जाना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। जैसे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी चलिए समझते हैं हम इसको भी। तो वितरणकारी न्याय बताता है कि समाज में धन, पद, शिक्षा, अवसर और संसाधनों को किस प्रकार से बांटा जाए ताकि समानता और न्याय हमेशा बना रहे, ठीक है। जो भी सोसाइटी में जो योग्य लोग हो, ठीक है, उसी को हम क्या दे सकते हैं, पद दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा क्या है, शिक्षा सभी के लिए क्या है, जरूरी है। तो यानी जो शिक्षा क्या है, हर किसी को मिलना भी जरूरी हो जाता है। और उसके बाद में धन, अब धन सोसाइटी में किसको मिलना चाहिए, जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको क्या मिलना चाहिए, धन। अब जो पहले से ही आदमी कोई धनी है, अगर उसको अगर धन मिल रहा है तो उसके लिए क्या है, कुछ फर्क उसके जीवन में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर वहीं अगर किसी अगर जो भी कोई पुराना अगर बंदा है, यानी जो भी कोई पिछड़े समुदाय का अगर बंदा है, अगर उसके जीवन में अगर थोड़ा बहुत धन अगर आ जाएगा, या जो भी पिछड़ी जाति है अगर उनके अगर आर्थिक सहायता अगर उनको मिल जाएगी, तो उनका जीवन पहले से थोड़ा बेटर हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें भाई अवसर, तो भाई अवसर भी अब किनको मिलने चाहिए, जो जरूरत, जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसको ये सारे के सारे अवसर भी मिलने चाहिए, ठीक है। अवसर मतलब होता है भाई अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जैसे कि कुछ काम करने की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कहीं आने जाने की अपॉर्चुनिटी, या फिर ऐसे अपॉर्चुनिटी जहाँ पर स्किल सिखाई जाती हो, जहाँ पर प्रतिभा की बात हो रही हो, ठीक है दोस्तों।
और उसके बाद जो भी संसाधन है, ठीक है, संसाधन जैसे कि बहुत सारे संसाधन हमारी सरकारें प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ सर्विस, ठीक है, और उसके बाद में राशन वगैरह हो गया, ये सारी की सारी हमारी सरकार प्रोवाइड करती है, मेडिकल सर्विस हो गई, ठीक। देखो इनका जो किस प्रकार से बांटा जाना चाहिए, इनको क्या किस प्रकार से बांटा जाना चाहिए ताकि समाज में क्या बनी रहे, समानता बनी रहे और पर्याप्त मात्रा में जो न्याय है वो भी बना रहे, ठीक है। ऐसा भी ना लगे कि किसी को कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं हम आर्थिक न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, ए और बी और उनका बॉस सी, ठीक है दोस्तों। अब देखो आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में हर व्यक्ति को आजीविका कमाने, काम करने और संसाधनों का उपयोग करने समान अवसर मिले। यानी आर्थिक जो भी न्याय है, आर्थिक न्याय इस बेस पे होनी चाहिए व्यक्ति की योग्यता के आधार पर। अगर कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों की योग्यता अगर सेम है, दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं, तो उनके पास जो भी धन का जो वितरण है, ठीक है, जो उनका जो बॉस अगर धन का वितरण अगर अलग अलग तरीके से करता है कि जिसकी जाति अगर ज़्यादा ऊंची है तो उसको ज़्यादा पैसे, जिसकी जाति नीची है तो उसको कम पैसे, या फिर जो काला है उसको कम पैसे, जो गोरा है उसको ज़्यादा पैसे, या जो काला है उसको ज़्यादा पैसे, या फिर जो गोरा है उसको कम पैसे, ठीक है। अगर इस बेस पे अगर करता है तो ये भाई गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ें हैं आर्थिक न्याय वह न्याय होता है जहाँ पर व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, ठीक है, संसाधनों का वितरण होता है, ठीक है, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर। यानी जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, यानी जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, जितनी आपकी एबिलिटी है, इन्हीं के बेस पे क्या है, संसाधनों का आपका वितरण होना चाहिए ताकि जो भी मनुष्य है उसको काम भी मिल सके और वो कुछ अपने जीवन में कमाने के अवसर भी मिल सके, ठीक है दोस्तों। और चलिए समझते हैं हम सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पहले ही समझा था सामाजिक न्याय, ठीक। जब बाकी यहाँ पर देखते हैं, देखो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा बना रहे और हर व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले, ठीक है। जो भी कोई व्यक्ति है, हर किसी को क्या समान जीवन जीने का अवसर मिले, ठीक है। सभी के लिए क्या है, स्वतंत्रता जरूरी है सॉरी, सभी के लिए क्या है, स्वतंत्रता जरूरी है, सभी के लिए समानता भी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में जो भाईचारा है समाज में वो भी क्या बना रहे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अवसर क्या हमेशा मिलने चाहिए समाज में। अब ऐसा नहीं है कि अवसर भी अब ना मिले, अब जो जिसको अगर जीवन में अगर अवसर नहीं मिलेगा यानी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो उसके बाद में वो तो जो आदमी पहले से पीछे है तो वो और ज़्यादा पीछे खिसक जाएगा। और जो इसलिए होता है, जो अमीर वर्ग होता है वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है, जो गरीब वर्ग होता है वो इसलिए और ज़्यादा गरीब होते जाता है क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और ध्यान अगर देते भी हो तो कुछ लोगों की इतनी स्थिति बेकार होती है, यानी कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी होती है कि अगर सामने वाला अगर मदद कर भी रहा है तो उल्टा वो उसको ही खत्म करने की सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं हम अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा ये है कि समुदाय के हित का अर्थ। समुदाय के हित का अर्थ का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर हम बात जो भी करेंगे समुदाय के हित के ऊपर बात करेंगे, यानी समुदाय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो समुदाय को महत्व देना, यहाँ पर सीधा सा मतलब है समुदाय को महत्व देना, ठीक। छोटे छोटे टॉपिक है जिनको आप एग्जाम में बड़ी आराम से एकदम 3 से 4 पेज में आराम से लपेट दोगे भाई, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई, सुधार या सामाजिक परिवर्तन। अब देखो सुधार, हमारे समाज में हमेशा क्या सुधार की जरूरत पड़ती रहती है और जब सुधार होते हैं तो फिर परिवर्तन भी आता है, ठीक है। जैसे कि समाज में नए नए विचार आते हैं और उसके बाद नीतियाँ बनती हैं और अवसर मिलते हैं लोगों को और व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं, ठीक है। नए नए नियम कानून बनते हैं, नई नई व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं, उचित लोगों का व्यवहार होता है, नए नए मूल्य आते हैं जिससे कि लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए और लोग अपना जीवन पहले से बेटर कर सके, ठीक है। जिस तरह से पहले समाज में जो पर्दा प्रथा थी अब उसको नकारा गया और उसके बाद में आज के समय में लड़कियों को भी प्रचुर मात्रा में बराबर महत्व दिया जाता है, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाता है और जो नारीवाद है उसको भी काफी आगे रखा जाता है, ठीक है। महिलाओं के भी आज के समय में समाज में जितनी पुरुष वर्ग की इज्जत है उतनी ही आज के समय में महिला वर्ग की भी इज्जत है, ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर सामाजिक न्याय संबंधी आलोचना। अब देखो जो समाज है, ठीक है, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सामाजिक जो न्याय होता है अब इसके क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आलोचना का भाई मतलब ये होता है कि जहाँ पर आलोचना का मतलब ये होता है जहाँ पर हम पॉजिटिव चीज़ें भी बोलते हैं और नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं, यानी हम यहाँ पर बात करेंगे सकारात्मक सकारात्मक के ऊपर भी और नकारात्मक न्याय के ऊपर भी। तो देखो
स्वतंत्रता पर प्रभाव, ठीक है। सामाजिक न्याय संबंधी आलोचना ये है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, ठीक है, समाज में उनकी स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ता है इससे। और उसके बाद में योग्यता के सिद्धांत का विरोध, ठीक है। जैसे कि योग्यता है कि अगर किसी के अंदर है और उसको अगर उसकी योग्यता के आधार पर अगर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उतने संसाधन नहीं मिल पा रही हैं, अगर उतनी उसको सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर भी उसके साथ क्या हो रहा है भाई, अन्याय हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर आर्थिक विकास पर प्रभाव, व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, इतने सारे रीजन है जो कि सामाजिक न्याय संबंधी आलोचना का एक हिस्सा बन जाती है। अब यहाँ पर देखो प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ, ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ, ठीक है। यहाँ पर देखो कानून नियम सभी के लिए क्या है, समान है। प्रक्रियात्मक यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, यानी जो भी कानून बनते हैं इनका क्या एक प्रोसेस होता है, जो भी नियम बनते हैं इनका क्या प्रोसेस होता है। अब ये जो नियम कानून कौन बनाएगा, हमारे राज्य बनाएंगे, संसद में बनाया जाएगा, ठीक है, हमारे जो राजनेता हैं वो इन सबको बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी कानून नियम है सभी के लिए कैसे समान है। अब ऐसा नहीं है कि कोई रिच फैमिली से है तो उसके लिए कानून अलग होगा, जो पुअर फैमिली से यानी जो गरीब फैमिली से उसके लिए कानून अलग होगा, ठीक है दोस्तों। कानून हमेशा क्या होता है, हर किसी के लिए समान होता है। वो अलग बात है कि कोई फॉलो करता है कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई जॉन रॉल्स का नियम सिद्धांत, ठीक है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। अब जॉन रॉल्स हैं, अब इनके लिए भी इन्होंने भी क्या दिए हैं, कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, न्याय जैसे कि न्याय का मूल सिद्धांत, न्याय का मूल विचार सिद्धांत है। अब यहाँ पर क्या है, जो भी विचार है, ठीक है, किसी के अगर मूल विचार है तो उसको भी क्या मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके विचारों को अगर पीछे अगर धकेला जा रहा है, ठीक है, पीछे अगर खगाला जा रहा है, पीछे छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी किसी के मूल विचार हैं, जो उसकी प्रकृति है, जो उसकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अगर कोई उसको नकार रहा है, उसको पीछे अगर धकेल रहा है, तो जो भी समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी क्या न्याय मिलना चाहिए, ठीक। और इसके बाद मूल स्थिति का मतलब ये है कि अगर किसी की स्थिति अगर अच्छी है तो अच्छी है, अगर किसी की स्थिति बेकार है तो वो बेकार है, इसी को हम कहते हैं भाई मूल स्थिति। और इसके बाद में अज्ञान का पर्दा, ठीक है, लोगों के अंदर क्या है कि जानकारी कम है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ज्ञान लेना है, ठीक है, नॉलेज लेनी है, ठीक है। नॉलेज होगी कब, जब हम एजुकेटेड रहेंगे। तो इसलिए क्या है, हर किसी के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है यानी यूनिट नंबर 5 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हमारी इसी वाली वीडियो में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।